एक वक्त था जब बीएसएनएल का सिम मिल जाना लॉटरी लगने जैसा होता था बॉस। लेकिन फिर एक ऐसा भी समय आया जब लेकिन अब आपको शहरों में बीएसएनएल के उपभोक्ता ढूंढने से नहीं मिलते। और इसके बाद से बीएसएनएल का कभी कमबैक हुआ ही नहीं। ये लॉस में तो चल ही रहा था, बट इसकी स्थिति इतनी बिगड़ती जा रही थी कि इसको अपने एम्प्लॉइज को सैलरी तक के देने के पैसे नहीं बच पा रहे थे। 2018 का ये आर्टिकल देखिए, बीएसएनएल एम्प्लॉइज को 4 महीने से सैलरी नहीं मिली। 2019 का ये आर्टिकल बीएसएनएल एम्प्लॉइज को सैलरी देने में असफल रहा। 1,76,000 एम्प्लॉइज अफेक्ट हुए। 2020 का ये आर्टिकल या 2020 जून का ये आर्टिकल 70,000 एम्प्लॉइज स्टिल वेट फॉर मे सैलरी। इसकी स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि इसको अपने टावर के रेंट तक के देने के पैसे नहीं है। बट पैसों के मामले में बीएसएनएल की ये स्थिति हमेशा से ऐसी नहीं थी। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने वहाँ बताया था कि बीएसएनएल 2008 तक दबाकर प्रॉफिट कमा रही थी और टेलीकॉम इंडस्ट्री को लीड कर रही थी। बट जब ऐसा ही था तो आज बीएसएनएल इतनी डूबती क्यों जा रही है? अब चूंकि बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है तो यहाँ पे एक पल के लिए आप सोच रहे होंगे कि जब ये कंपनी इतनी लॉस में जा रही है तो इसको किसी प्राइवेट प्लेयर से बेच दो। बट बात यह है कि इसकी स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि लोग इसको खरीदने तक भी तैयार नहीं है। और ये मैं नहीं बल्कि फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र गर्ग जी के शब्द हैं। तो बीएसएनएल को कोई बेचे तो भी कोई खरीदने के लिए मेरे ख्याल से तैयार नहीं है। इवन टाइम पे सरकार ने बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए करोड़ों के पैकेजेस भी एलोकेट किए हैं। बट सुभाष चंद्र जी ने ये भी कहा कि इसके रिवाइवल के लिए हर 1-2 साल में ऐसे पैकेजेस आते रहेंगे, बट इसमें कोई सुधार नहीं होगा। और देखा जाए तो उनकी ये कथन बिल्कुल सच हो रही है, क्योंकि पिछले ही साल मोदी गवर्नमेंट ने बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 89,000 करोड़ का थर्ड पैकेज एलोकेट किया था। बट आज 2024 का आधा साल बीत चुका है और बीएसएनएल का स्थिति वैसा ही है। बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसको बर्बाद करने में पॉलिटिशियंस का हाथ नहीं है। और इसलिए एनडीए वाले कहते हैं कि इसे इंडिया अलायंस यानी यूपीए की सरकार ने बर्बाद किया, वहीं इंडिया अलायंस वाले कहते हैं कि बीएसएनएल को एनडीए की सरकार ने बर्बाद किया। एनडीए के नेता मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि यूपीए गवर्नमेंट ने बीएसएनएल को एक कैश काउ के रूप में यूज किया। For them, BSNL was always a cash cow, sir. मतलब गाय से मिल रही दूध का तो भरपूर यूज किया, बट उस गाय की हेल्थ पे 1 रुपया भी खर्च नहीं किए। मतलब जब बीएसएनएल भरपूर प्रॉफिट कमा रही थी तब यूपीए सरकार ने इसके प्रॉफिट को अलग अलग जगह पे लगा दिए अपने पर्सनल फायदे के लिए, लेकिन बीएसएनएल के इम्प्रूवमेंट में पैसे खर्च नहीं किए। वहीं पे इंडिया अलायंस के नेता रणदीप सिंह सुरजवाला ने एक ट्वीट किया और कहा कि प्रॉब्लम बीएसएनएल या एक दूसरी सरकारी कंपनी एमटीएनएल के साथ नहीं है, प्रॉब्लम बीजेपी गवर्नमेंट के साथ है, जो चाहती ही नहीं कि बीएसएनएल ऊपर उठे। इन्होंने कहा कि मोदी जी बीएसएनएल और एमटीएनएल को स्लो पॉइजनिंग से मार रहे हैं। बीएसएनएल और एमटीएनएल को एक तरह से जहर देकर, धीमा जहर देकर क्यों मार रहे हैं? तो आखिर बीएसएनएल को बर्बाद करने वाले एग्जैक्टली थे कौन? बीएसएनएल एमटीएनएल को बर्बाद करने वाले कौन थे? इंडिया वाले या इंडी वाले, आखिर कौन थे? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे इन पॉलिटिशियंस ने धीरे धीरे बीएसएनएल को बर्बाद किया। बीएसएनएल के फॉर्मर असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी मिस्टर एस चिल्लप्पा से 2019 के इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आखिर क्यों बीएसएनएल बर्बाद हो गया, तो उन्होंने इसका सीधा कारण नरेंद्र मोदी को बताया। They got all support from the Modi government. और इतना ही नहीं, इन्होंने कहा कि मोदी जी ने जियो के साथ मिलकर जानबूझकर बीएसएनएल को बर्बाद किया। इन्होंने मोदी जी और जियो के बीच एक नेक्सस बता दिया और कुछ ऐसे रीजंस दिए जिससे क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है कि शायद मोदी जी खुद नहीं चाहते कि बीएसएनएल आगे बढ़े। बीएसएनएल की 2014-15 तक उतनी तो स्थिति ठीक थी कि वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे पा रहे थे। बट 2016 में मुकेश अंबानी लॉन्च करते हैं जियो और इसके लॉन्च के साथ ही मुकेश अंबानी ने कुछ ऐसे कदम उठाए जो सरकार के इन्वॉल्वमेंट के बिना पॉसिबल ही नहीं था। सबसे पहले जियो लॉन्च होते ही 3 महीने के लिए लोगों को बिल्कुल फ्री में अनलिमिटेड कॉलिंग और 4G डेटा दिया और फिर इस प्लान को अगले 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया। मतलब पूरे 6 महीने फ्री डेटा कॉल। हाँ, मैं जानता हूँ कि अंबानी के पास बहुत पैसे हैं, बट इसके बावजूद भी क्या ऐसे फ्री प्लान लीगली पॉसिबल था? तो बिजनेस वर्ल्ड में एक टर्म यूज की जाती है प्रीडेटरी प्राइसिंग, जिसका मतलब होता है कि किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट इतना कम कर देना कि उसके कंपटीटर्स या तो खुद मार्केट से चला जाए या लोग उसे एलिमिनेट कर दें। और 2016 में सेम हाल जियो ने किया था बाकी टेलीकॉम कंपनीज के साथ। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई चीज फ्री में मिल रही है तो लोग उसके पीछे भागेंगे ही। बट लॉस यहाँ सरकार को ही हो रहा था, क्योंकि अगर कोई प्राइवेट प्लेयर अपना कोई प्रोडक्ट जनता को बेचता है तो उसका कुछ परसेंटेज सरकार को भी जाता है। बट यहाँ पे जियो तो बिल्कुल फ्री में सब कुछ
दे रहा था। मींस ना तो वो एक पैसे कमा रहे थे और ना ही सरकार को उसे देना पड़ रहा था। हाँ, वो अलग बात है कि जियो ने तो उस वक्त ये सोच ही रखा था कि आगे सब वसूल लेंगे। बट यहाँ सस्पिशियस ये लगा कि गवर्नमेंट खुद लॉस में चलकर भी जियो को उसके फ्री प्लान के बारे में कुछ नहीं बोल रही थी। इवन आफ्टर जब उसने 3 महीने के फ्री प्लान के बाद फिर से 3 महीने के लिए फ्री प्लान एक्सटेंड कर दिया। तो क्या जियो का ये फ्री प्लान सरकार के इन्वॉल्वमेंट के बिना पॉसिबल था? आप चालाक है, जवाब जानते हैं। अब यहाँ पे शायद आप सोच रहे होंगे कि चलो जियो के फ्री प्लान के चलते सरकार लॉस में तो जा ही रही थी, बट यार खुद मुकेश अंबानी भी तो लॉस में जा रहे होंगे। तो शायद उतना नहीं, क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक चार्ज होता है इंटरकनेक्शन यूसेज चार्जेस IUC, जिसका मतलब है कि अगर किसी टेलीकॉम कंपनी का यूजर, जैसे मान लो जियो का यूजर किसी दूसरे टेलीकॉम यूजर को कॉल करता है, तो यहाँ पे जियो को उस टेलीकॉम कंपनी को 14 पैसे देने पड़ते थे पर मिनट के, और ऐसे ही ये हर कंपनी पे लागू होता है। बट चूंकि जियो मार्केट में बहुत लेट उतरी थी, इसलिए इसके पास कम सब्सक्राइबर्स थे, इसलिए इसको ज्यादा इंटर यूसेज चार्जेस देने पड़ते थे दूसरे टेलीकॉम कंपनीज को। बट तभी 2017 में ये न्यूज आती है कि टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने IUC को 14 पैसे से घटाकर सीधा 6 पैसे कर दिया है, जिससे यहाँ पे जियो को मैसिव फायदा हुआ, जिससे जियो ने ऑलमोस्ट जीरो लॉस के साथ काफी तेजी से सब्सक्राइबर्स गेन किए, जिसका रिजल्ट हुआ कि BSNL और बर्बाद होता गया। प्लस BSNL को गवर्नमेंट ने इतना इग्नोर किया कि इसको लोन तक नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल एयरटेल पे 1392 बिलियन रुपए का लोन है, जियो पर 1,16,281 करोड़ का लोन है, वोडा आइडिया पर 2 लाख करोड़ का लोन है। बट इसके बावजूद भी इनको टाइम पे बैंकों से लोन मिलती रहती है। बट दूसरे साइड BSNL पर मात्र 22,289 करोड़ का लोन है, उसके बावजूद भी इनको बैंक से लोन नहीं मिलता। तो सरकार की तरफ से ये भेदभाव क्यों? अब ऐसा नहीं है कि BSNL को बर्बाद सिर्फ बीजेपी सरकार ने ही किया, नहीं, इसकी बर्बादी की शुरुआत 2008 से हो गई थी, जब कांग्रेस सरकार थी। और कैसे इन कांग्रेस वालों ने एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबल कंपनी BSNL को कैसे बर्बाद किया, मैंने अपने इस वीडियो में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाकर देख लो।